नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 को लेकर, जो है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। ठीक है, इसमें देखेंगे कोशिका की संरचना कैसी होती है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कोशिका। ठीक है, जीव जंतुओं की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिससे सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के आधार पर हमने जंतुओं को दो भागों में बांटा है। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर। पहला है एक कोशिक, ठीक है, और दूसरा है बहुकोशिक। एक कोशिक वैसे जंतु होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, ठीक है, उसको एक कोशिक कहते हैं। अब बहुकोशिक वैसे जो होते हैं जिनकी शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसे बहुकोशिक कहते हैं। एक कोशिक का उदाहरण हो गया अमीबा, ठीक है, और बहुकोशिका को हम लोग जैसे बहुकोशिका का उदाहरण जैसे मानव हो गया, और भी जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, अपनी आंखों से देख सकते हो, वो बहुकोशिका होता है। और हम लोग अब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको क्या कहेंगे? एक कोशिका। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिका है। अब देखते हैं कोशिका की आकृति कैसी होती है। बहुकोशिका अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। उदाहरण के लिए WBC, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका। ठीक है, कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में होता है। एक माइक्रोमीटर 1 मीटर का लाखवां भाग होता है, 1,00,000वां भाग होता है। अब तक की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये एकल कोशिका है और ये हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये एकल कोशिका है और हमको ये दिखाई देता है। सबसे बड़ा है शुतुरमुर्ग का अंडा एकल कोशिका में। यहाँ पे देखिए, ये जो है रेड ब्लड सेल है, बी है तरूपी पेशिका कोशिका है, और सी है न्यूरॉन, मतलब ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, आगे देखेंगे कोशिका के भाग क्या क्या कोशिका के भाग होते हैं वो देखते हैं। तो पहला है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहरी हिस्सों में पाई जाती है। सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। क्या काम करता है? कि कोशिका झिल्ली को सुरक्षित रखे बाहरी वातावरण से। दूसरा है कोशिका भित्ति। यह पादप कोशिका का बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, पेड़ पौधों का ये बाहरी हिस्सा होता है। कोशिका भित्ति केवल पेड़ों के अंदर पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होता है केवल पेड़ों में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, ये बड़ी बात होगी कि जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ होता है। इसके अंदर कोशिका को चलने के लिए सारी चीज़ें विद्यमान, मतलब प्रेजेंट होती है। कोशिका द्रव के अंदर कोशिकांग पाया जाता है, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया और राइबोसोम होता है। ये सब क्या है? कोशिकांग है, मतलब कोशिका के अंदर पाया जाते हैं। अगला है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक कोशिका का अहम हिस्सा होता है। केंद्रक के बिना कोशिका खत्म हो जाती है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या जीन पाया जाता है, जिसको हम लोग DNA कहते हैं, जो कोशिका की संख्या बढ़ाने में काम आता है। जो DNA होता है वो कोशिका की संख्या बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, कोशिका भी एक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जो केंद्रक को घेरा होता है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। हमने केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये देखेंगे। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे कि वह कोशिका जिसे केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगला है यूकैरियोटिक कोशिका। वह कोशिका जिसका केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आगे देखते हैं प्लेस्टिड। ठीक है, ये क्या होता है? कि यह पेड़ों की कोशिका में पाई जाती है। प्लेस्टिड जो होता है ये केवल पेड़ों की कोशिका में पाया जाता है। यह पेड़ को भोजन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पेड़ को भोजन बनाने में मदद करते हैं।
इन्हीं की वजह से पत्तों का रंग हरा होता है, ठीक है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवण भी कहते हैं। प्लेस्टिड को क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे या हरित लवण कहेंगे। आगे देखिए यहाँ पे पादप कोशिका दिया हुआ है और जंतु कोशिका दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कोशिका झिल्ली, हरितिका, केंद्रिका द्रव, हरित लवण, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दिखाया गया है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये फिगर आ सकता है एग्जाम में। अब देखेंगे मानव तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले दिया है द्रुमिका, ठीक है ना, इसको द्रुमिका कहेंगे। ये जो है इसको द्रुमिका, ये जो है केंद्रक है, इसमें कोशिका काय दिया गया है, एक्सॉन, मालिन आवरण, तंत्रिकाक्ष और एक्सॉन तंतु। इससे क्या होता है, डाटा रिसीव होता है, मतलब जो हम लोग कहीं शरीर में चोट लगता है तो ये जो होता है एक्सॉन तंतु, इसी से पता चलता है कहाँ चोट लगा हुआ है, ठीक है। तो यही था आज का क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 का नोट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी मदद की ज़रूरत है मुझे। तो इसी तरह के वीडियो पाने चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।